दारा तो चुनाव हार गए, क्या ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन पाएंगे कि नहीं, जबकि उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी? अब उन्हें बोलिए अंगने में जा करके मांग करे उसके बाद पता चलेगा मंत्रालय मिलेगा नहीं मिलेगा। से ओम प्रकाश राजभर जी भी जगह जगह पे अपने कहते थे कि मऊ उनका गढ़ है और जगह जगह प्रचार करते हुए नजर आए। और उनका तो एक वीडियो भी शायद आया जिसमें कि कार्यकर्ता जो हैं तैयार भी नहीं हो रहे थे वहां पे प्रचार करने के लिए, मिल नहीं रहे थे। देश को इतना बड़ा हौसला दिया है, शायद उसी की वजह से इतने बड़े मार्जिन से घोसी में इंडिया जीती है। देखिए विभाष जी, ये शंखनाद था। जब गठबंधन बन रहा था तो लोगों के मन में कई तरीके की क्वेश्चंस उठ रहे थे, लोग डर रहे थे। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, घोसी का चुनाव समाजवादी पार्टी जीत गई है और चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। जगह जगह जश्न मनाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। ऐसे में मछली शहर की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी हमारे साथ हैं, जो कि घोसी चुनाव में सक्रिय भी रही थी, कई दिन क्षेत्र में बनी थी और इतनी बड़ी जीत हुई, उसी पे हमारी इनसे चर्चा होगी। पहले तो विधायक जी, हमारे चैनल पे स्वागत है और आप लोगों को बधाई घोसी चुनाव जीतने पर। बहुत बहुत धन्यवाद विभाष जी, और मैं आपको भी बधाई देती हूँ क्योंकि ये बधाई के पात्र मुझे लगता है कि संपूर्ण जनता है। और जिस तरीके से ये जीत हुई है, वाकई ये जीत ने ये बता दिया कि लोकतंत्र की जीत है। इस जीत पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है जो घोसी की जीत हुई है? देखिए, जिस तरीके से पक्ष जो सत्ता है वो इस चुनाव को दर्शा रही थी जनता के बीच में, वहाँ पे उनके 40 कैबिनेट मिनिस्टर्स और बाकी जितने मिनिस्टर्स हैं वो रहे, उनके एमपी रहे, एक्स एमपी रहे, उनके पन्ना प्रभारी कम से कम 500 से ऊपर के रहे, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री जगह जगह डोल रहे थे और उनके मुख्यमंत्री भी वहाँ पे उपस्थित हुए, उनकी भी इतनी बड़ी सभा की गई। और गठबंधन के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर जी भी जगह जगह पे अपने कहते थे कि मऊ उनका गढ़ है और जगह जगह प्रचार करते हुए नजर आए। और उनका तो एक वीडियो भी शायद आया जिसमें कि कार्यकर्ता जो हैं तैयार भी नहीं हो रहे थे वहाँ पे प्रचार करने के लिए, मिल नहीं रहे थे। तो हमें लगता है कि ये जो चुनाव रहा ये सत्ता बनाम जनता का रहा और जनता ने ये दिखा दिया कि अगर उनकी ताकत है कि वो किसी को सत्ता में और उस जगह पहुंचा सकते हैं, तो उनकी ये ताकत है कि वो आपको जमीन पर भी ला करके आपकी असलियत दिखा सकते हैं। विधायक जी, ये जो आपका एनडीए के अगेंस्ट इंडिया बना है, देश भर में ये पहला चुनाव था जो उपचुनाव हुए हैं और उसमें 4-3 से इंडिया एनडीए पे जीता है। तो ये भविष्य में जो इंडिया बना है उसको लेकर ये किस तरह का मैसेज जाएगा मतदाताओं में और लोगों के बीच में? देखिए विभाष जी, ये शंखनाद था। जब गठबंधन बन रहा था तो लोगों के मन में कई तरीके की क्वेश्चंस उठ रहे थे, लोग डर रहे थे। इवन गठबंधन में आई कई सभी पार्टियां भी सोच रही थी कि कैसा रहेगा, क्या रहेगा। सबसे पहली बात है कि एक जगह पे सबका एकत्रित होना ही एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था, लेकिन लोग एकजुटता से एक साथ आए। और उसके साथ अभी जो हाल ही में मुंबई में जो कार्यक्रम हुआ उससे उन्होंने ये भी बताया कि हम तो पहले ये सोचते थे कि सीट को लेकर के क्या रहेगा इस गठबंधन में, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से लोगों ने अपनी बातों को रखा, हर मतलब पार्टीज जो इस गठबंधन में ज्वाइन करती है उनके शीर्ष नेतृत्व ने जो वहाँ पे बातें की कि हम तो अपने आप को हर जगह पे सेक्रीफाइस करके किस तरीके से जनता, किस तरीके से इंडिया आगे जाए और उसके लिए हम संपूर्ण तरीके से तैयार हैं। तो इसने पूरे देश को इतना बड़ा हौसला दिया है, शायद उसी की वजह से इतने बड़े मार्जिन से घोसी में इंडिया जीती है। ये घोसी में फैक्टर क्या रहा? जैसे कि आपने अखिलेश ने पहले पीडीए बनाया था और बहन कुमारी मायावती ने भी अपने प्रत्याशी नहीं खड़े किए थे, तो ये जीत का क्या फैक्टर बना? आप तो वहाँ लगी रही लगातार। देखिए, समाजवादी पार्टी श्रद्धेय नेताजी ने जब बनाई, जब वो गांव से उठ करके और अपना ये समाजवादी नारा लेकर के आगे बढ़े और विभिन्न लोगों से उन्होंने अपनी जो विचारधारा है उसको जोड़ा और आगे बढ़े, तो उसमें पीडीए तो हमेशा से समाहित था। क्योंकि समाजवादी विचारधारा ये कहती है कि चाहे आप किसी भी जाति के हैं, धर्म के हैं, महिला हैं, पुरुष हैं,
आपका समानतः अधिकार है देश में। और ज्यादातर अधिकार किनके हनन हुआ है? वो हुआ है या तो दलित का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक का, महिलाओं का, अति पिछड़ों का। तो ये चुनाव ने देखिए एक रिजल्ट दे दिया कि आप जिनके वोट पे राजनीति करते आए हैं और बार बार आप उनके ही अधिकारों का हनन करते आए हैं, वो एकजुट हो गए। और वो एकजुट जब हो जाते हैं तो उनकी ताकत के सामने आपके सत्ता का जितना भी ताकत हो, जितनी भी आपके पास पावर हो और जितना भी पैसा हो, जब जनमत एक साथ तैयार हो जाती है तो उसके सामने आप कहीं से खड़े नहीं हो पाएंगे। राजभर जी का अब क्या होगा? राजभर जी तो पूरा चुनाव में एकदम माहौल बना दिए थे कि अखिलेश को सैफई भेजेंगे और यहाँ मुकाबला अखिलेश और राजभर का है। अब फिर वो उनका क्या होगा बताएं? अब विभास जी फिर से वही बात कहूंगी, एक समय था जब वो मंत्री पद लिया बीजेपी में, भाजपा में उन्होंने, और फिर उसके बाद उनको गाली दी, उन्हें छोड़े। उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी में अपनी रुचि दिखाई और हमें लगा शायद उन्हें समाजवादी विचारधारा पसंद है, इसलिए हमने इतना सम्मान दिया। और उसके बाद उन्हें तो बाद में हमें पसंद समझ में आया कि उन्हें तो सिर्फ सत्ता ही दिखाई देती है, विपक्ष दिखाई नहीं देता है, उन्हें राशि नहीं आई। तो उसके बाद उस समय तो जब हमारे साथ थे प्रचार में कहते थे चल सन्यासी मंदिर में। उसके बाद उन्हें मिला कि हमारे अंगने में क्या काम है, एनडीए वालों में कि तुम्हारा क्या काम है। अब उसके बाद जब ये चुनाव आया तो ये जगह जगह लोगों को भेज रहे थे। तो देखिए विभास जी, सबसे बड़ी ताकत जो मनुष्य की है वो है आपकी मस्तिष्क के अंदर जो आपकी बुद्धि है, आपका ब्रेन है वो है, दूसरी आपकी वाणी है। इन दोनों चीजों से बड़ा युद्ध भी जीत सकते हैं और एक अच्छे माहौल को खराब कर सकते हैं और हार भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने एक मैसेज दे दिया कि ये किस कारण से और किस वजह से इन्होंने, क्योंकि इनका जो समाज है वो भी समझ रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या मैडम अब वो समय आ गया है क्या कि मतदाता जान गया है कि आपकी विचारधारा नहीं है, आप बार बार पार्टियां बदलेंगे तो जनता आपके साथ नहीं जाएगी? क्या इस तरह की अब चेंजिंग आ रही है क्या मतदाताओं में? विभास जी, जो मेरा मतलब अभी भी अपनी विधानसभा में भी जब मैं जाती हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने कवर किया मुसहर समाज जो हमारा है, जिसे हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, ना तो उनके पास प्रॉपर सैनिटेशन है, ना ड्रिंकिंग वाटर है, ना उनके बच्चों के लिए पढ़ाई है, यहाँ तक कि तन ढकने के लिए कपड़े तक नहीं हुए। जब मैं ऐसे समाज में भी जाती हूँ और उसके बाद घोसी में भी मैं गई, गांव में गई, जगह जगह गई, और ज्यादातर महिलाओं से, पुरुषों की बात तो ठीक है, वो थोड़ा बाहर जाते हैं, जो हमारी घरेलू महिलाएं हैं उनसे भी जब मैंने बात की तो उनका यही कहना है कि दीदी ये हम 5 किलो राशन का क्या करेंगे जब हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, जब हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, और जो बच्चा पढ़ा लिखा है उसको कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है। और कल को हमारा बच्चा अगर 12वीं भी कर लेता था तो एक ड्राइवर भी बन जाता था और सरकारी कहीं उसको ड्राइवरी मिल जाती थी नौकरी, तो कम से कम उसको 25-30 हजार रुपया मिलता था। आज तो मेरी बेटी ने नर्सिंग की है और मुझे पता है मेरा पति जो है ताड़ का पेड़ चढ़ चढ़ के ताड़ी उतार करके मेरी बच्ची की पढ़ाई कराया। उसके लिवर में सूजन हो गया था, सूजन के बाद भी वो उस पेड़ पे चढ़ते थे, ताड़ी उतारते थे कि मेरी बच्ची की पढ़ाई कहीं से खराब ना हो। और जब मेरी बच्ची पढ़ करके आज नर्स बन गई है तो उसे संविदा पे नौकरी मिलती है, 12-12 घंटे ये सरकार काम कराती है और सैलरी में क्या मिलता है? 5,000, 10,000। और अगर भगवान न करे हमारे बच्चे बीमार हो जाएं तो 2 दिन की अनुपस्थिति में तीसरे दिन नोटिस आ जाता है कि आपकी नौकरी समाप्त हुई। तो ये है सरकार। तो दीदी हम अब वोट बड़ा सोच समझ के देंगे, इनके राशन पे वोट नहीं देंगे। आज इनको जनता से डर लग रहा है तभी 200 रुपए इन्होंने सिलेंडर के कम किए हैं। तो अब हम और जागरूक हो गए हैं और हम लोग अब जागरूक होकर के वोट करेंगे। जो हमारे हक और अधिकार के लिए पार्टी लड़ेगी उसके साथ खड़े होकर के वोट करेंगे। विधायक जी, ऐसा क्या हुआ कि ये इंडिया जब आपका बना है इस बार आपने 4 जगह जो है जिला पंचायत के भी चुनाव जीत लिए? ऐसा क्या मतदाताओं में मैसेज गया है कि कैसे क्या उत्साह दिख रहा है? आपको क्या समझ में आता है ऐसा कैसे जो आप लोग लगातार भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं जीत पा रहे थे, ये सच्चाई है, फिर आप जो है एक विधानसभा चुनाव जीत लेते हैं और 4 ठो आप जो है जिला पंचायत सदस्य आपके बन जाते हैं? देखिए भाजपा की रणनीति क्या रहती है, किस तरीके से आप फूट डालिए, लड़ाओ, फूट डालो और राजनीति करो, ये उनका एक मेन एजेंडा रहता है। और जिसकी वजह से पिछले चुनाव में भी लोग गुमराह हुए। उन्होंने बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे भरोसे भी दिलाए,
लेकिन जब वो आज वोट मांगने जा रहे हैं, चाहे वो उनके मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो या कार्यकर्ता हो, तो जनता जवाब मांग रही है कि भैया जिस रोड से आप चल करके आए हैं वो रोड का हालत, उसको आप 7 साल हो गई आपकी राज्य की सरकार, 10 साल केंद्र की सरकार, कब बनवाएंगे? अरे भैया हमारा ट्रांसफार्मर बिजली नहीं आ रही है, इसको आप कब देखेंगे? उनके पास जवाब नहीं है। तो जब जवाब नहीं है तो जनता को अब जवाब देना पड़ रहा है, तो जनता अब इस तरीके से जवाब दे रही है। अच्छा, अब खत्म करेंगे ये घोषित चुनाव पे ही जो हमारी चर्चा है। संजय निषाद जी जिम्मा लिए थे और राजभर जी जिम्मा लिए थे, बल्कि मंत्री भले लगे थे, मुख्यमंत्री भी आए, केशव प्रसाद मौर्य भी आए। केशव प्रसाद मौर्य तो यहाँ तक कह रहे थे कि आपकी पार्टी समाप्तवादी पार्टी इस चुनाव में हो जाएगी। हाँ, इतने लोग लगे थे। संजय निषाद का बयान तो आ रहा है सामने कि हमने जो है 30-32 गांव हमने जीते हैं, भैया अपना जाने, भैया मतलब राजभर जाने। राजभर कहाँ फेल हो गए जो है? राजभर के इनको साथ नहीं रहे। देखिए अब सब लोग एक दूसरे पे टीकरा फोड़ेंगे, अच्छा, क्योंकि जो लोग अपने अपने समाज की दावेदारी करते थे और जो लोग ये बताते कि थे कि हम अपने पॉकेट में इतना वोट लेके घूम रहे हैं, उनको ही जनता ने जवाब दिया है और उनको ही बताया है कि हम आपकी वजह से नहीं है, आप हमारी वजह से वहां तक थे और आपने जब हमारे ही वोटों से वहां पर पहुंच करके सिर्फ और सिर्फ अपना देखा, तो अब हमारा समय आ गया है, तो हम भी फिर आपको दिखाएंगे। अच्छा, लास्ट सवाल। दारा तो चुनाव हार गए, क्या ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन पाएंगे कि नहीं, जबकि उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी? अब उन्हें बोलिए अंगने में जा करके मांग करे, उसके बाद पता चलेगा मंत्रालय मिलेगा नहीं मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय